हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग बाय बैंकर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहित सिंह बिष्ट है। मैं करंटली स्केल 1 ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स में। आज हम कुछ एसबीआई के क्वेश्चन लाएंगे जो कि लोग सॉल्व तो कर लेते हैं बट विथ इन टाइम फ्रेम सॉल्व नहीं कर पाते। और टाइम फ्रेम में कैसे सॉल्व होंगे वो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ दो डीआई आएंगी, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल की। फिर उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस और अप्रोक्सीमेशन आएंगे। उसके बाद एक आधा क्वेश्चन अगर टाइम बचेगा, टाइम परमिट करेगा तो अर्थमेटिक का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, डीआई से शुरू करते हैं। पहले डीआई से स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। द गिवन लाइन ग्राफ शोज दैट द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन टेंस। टेंस में आपको क्या मतलब है? जैसे देख रखा है, ये देख रखा है टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड 60 देख रखा है। टेंस मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगा। टेंस का मतलब होता है एक जीरो और ऐड हो जाएगा। तो 600। ये देख कितना दे रखा है, 1200। ये कितना दे रखा है आपको, 800। और ये कितना दे रखा है, अभी इसका और ये निकालना पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूँ। और अगर ये 100 दिया होता तो 600 नहीं 6000 हो जाता, 1200 नहीं 12000 हो जाता, 800 नहीं 8000 हो जाता। और 1000 दिया होता तो 660 फिर 1000 तीन जीरो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद बोल रखा है टेंस, ठीक हो गया। सोल्ड इन टेंस सैमसंग एंड रेडमी एंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स नेमली ए बी सी डी ई रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो पहले कुछ लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस में, पहले हर क्वेश्चन के लिए अलग डाटा निकालते हैं। हम वैसा नहीं करेंगे। हम पहले सारा डाटा निकाल लेंगे, उसके बाद पांचों के पांच क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बार बार डाटा निकालने का टाइम जो निकलता है वो नहीं होगा। तो सारा डाटा निकाल लेंगे। सैमसंग, रेडमी, ए बी सी डी ई। और ये टोटल टोटल में इसमें 600 था, इसमें था 800, इसमें था 1200। और डी और ई का मुझे निकालना है अभी। ठीक है। डी का डाटा कितना दे रखा है, 600 और 800 के बीच में है। तो 600 और 800 के बीच में कितना आ जाएगा डिफरेंस, 200 का। और लाइनें कितनी है, एक दो तीन चार, चार लाइनें हैं। तो डिफरेंस आ जाएगा 50 का, हर लाइन 50 का डिफरेंस है। तो ये 650, 700, 750, 800 परफेक्ट बैठ रहा है। 800 से एक नीचे है तो 750 डी। और ई कितना आ जाएगा, 800, 850, 900। ये 900 हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रखा है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन सोल्ड। सैमसंग कितना सोल्ड हुए हैं वो आपको दे रखा है रेड से। ठीक है। 60% सैमसंग हो रखा है। तो 600 का 60% कितना आएगा, 600 का 60% आएगा 360। कैसे किया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 600 का 10% कितना होगा, 60। उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 60% निकालना है ना हमें किसी चीज का। 60% कैसे निकल सकता है, दो तरीके हैं। एक तो 10% मल्टीप्लाई बाई 6। अगर इसका 10% आ रहा है 60, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। या दूसरा तरीका है कि 3/5 करके 600 कर दो, पर ये इधर कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा 120 और फिर 60 से। ठीक है। तो ये कोशिश करनी है कि जब नंबर इजी हो तो डायरेक्ट 10% निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे में कितना दे रखा है, 40, 600 360 ही आया तो 240 ही आएगा, क्योंकि दोनों का सम रेडमी 240 आ जाएगा, क्योंकि सैमसंग 360 है, टोटल 600 है। उसके बाद रेड कलर से दे रखा है सैमसंग मोबाइल फोन से, ये कितना आ जाएगा, 40, 45, 50% दे रखा है। 50% 800 कितना होगा, सिंपल सा है, आधा कर दो, 400, 400, 400 सैमसंग, 400 रेडमी। उसके बाद ये कितना दे रखा है, 45%। सी में सैमसंग के फोन 45% है। तो 45% होने का मतलब कितना हो गया, 50% माइनस 5% इक्वल टू 45%। 50% कितना आ जाएगा, 600। उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 540। 540 और 660 यहाँ। 660 मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये 45% है तो रेडमी 55% होगा। ये 55% तो है, जब ऐड करेंगे तो माइनस करेंगे तो 45%। इस वही 45% 9/20 करके भी तरीका है। 9/20 और 1200, जीरो से जीरो कटा। 45% को हम 9/20 का फ्रैक्शन लिख सकते हैं। और 2 को 12 से काटा तो 60 आ जाएगा, 9 6 जा 54। ठीक है। और यहाँ 55% की जगह 11 आ जाएगा। 55% जब होगा 11/20 तो होगा भाई
11/20 से काटेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, 660 आ जाएगा। ये चीजें समझ आ रही होंगी आपको। जब भी आपको 45% निकालने को बोले किसी चीज का, तो उसको आधा करिए। कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ 1800 का 45% निकालिए, तो पहले आपने क्या करना है, इसका आधा करना है 900, और फिर इसमें से एक जीरो लेफ्ट का एक नंबर हटा देना है, माइनस, तो ये आ जाएगा 810, और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 55% आ जाएगा। ये 45% हो गया और ये 55% हो गया। अगर मैं आपको बोलूं 720 का 45% निकाल लें, इसका आधा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा इसका 50%। इधर माइनस कर देंगे और 860 में से 86 जोड़ देंगे तो इसका 55% हो जाएगा भाई। ये इसका 45%। तो ये डीआई में बहुत काम आते हैं, ये चीजें याद रखिएगा। 60% ऑफ 7500। अब एक चीज और है, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया था, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। ये बोल रखा है 60% ऑफ 750। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 75% ऑफ 750, 600। 75 को यहाँ ले लिया, ये 6 जीरो को यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो 75% कितना होता है, 3/4 ऑफ 600। यह आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 150, यह आ जाएगा 450, और यह आ जाएगा 300। बिल्कुल सही। और भी तरीका है 60% सीधा निकालने का, मतलब 75 इंटू 6 कर दो। ये ऐसा है ना, 750 इंटू 60%। इतना ना लिखना पड़े इसलिए मैं ये करता हूँ, 75 इंटू 6। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 150 इंटू 3, 2 यहां मल्टीप्लाई करना तो 3 बचा। और समझा देता हूँ, 750 इंटू 60 इंटू 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, अब बचा क्या, 75 इंटू 3 इंटू 2, 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 150, फिर 3 जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा इजी पड़ जाता है। अब ई में बता रखा है, ई में क्या है, 40% है, तो वही 900 इंटू 40% कितना हो जाएगा, 360, और ये बाकी जो बचा है 400, 500, 900 हो गया। 40% अगर 360 है तो 60% कितना हो जाएगा, 9 6 54। बाकी आपका ये डाटा इतनी जल्दी निकल जाता, अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो ये डाटा बहुत इजी था निकालना, पर मेरे को समझाना है तो थोड़ा टाइम लग गया। 50% और 45% वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, आशा करता हूं कि आप लोगों को वो समझ आया होगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इन शॉप ए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेडमी मोबाइल फोन्स एंड वीवो मोबाइल फोन सोल्ड इज 2:5। एक और इसने दे दिया वीवो मोबाइल फोन्स, ठीक है। शॉप ए की बात कर रहा है, वो है 2:5 में। पहले रेडमी दे रखा है तो रेडमी का 240 है, और वीवो कितना हो जाएगा, 600, 600 ही होगा। द नंबर ऑफ वीवो मोबाइल फोन सोल्ड इन शॉप सी इज 20% मोर देन इन शॉप ए। अभी 600 कैसा है मैं आपको बताता हूँ। रेडमी और वीवो का कितना रेशियो दे रखा है, रेडमी हमें पता है 240 है, ये हमें निकालना है। इसका रेशियो कितना दे रखा है, रेडमी और वीवो का 2:5। 2 से घटेगा 120, 120 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 600, ठीक है। ये ए की बात हो गई। सी की बात क्या बोल रखी है, द नंबर ऑफ वीवो फोन सोल्ड इन सी इज 20% मोर। इसका 600 का 10% कितना आएगा, 60। जब आपको मैं 10% बोलूं ना, राइट हैंड साइड से एक डेसिमल लगा देना बस आगे। 600 बोला, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, तो 60 आ गया। ये 10% है, 20%, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120। ये 120 ज्यादा है तो 720 हो गया, क्योंकि 120 ज्यादा है। देन दैट ऑफ शॉप ए, द नंबर ऑफ वीवो फोन सोल्ड इन शॉप सी इज, ए में है 720, 720 इज द करेक्ट आंसर। आसान था, समझ आया आप लोगों को, ठीक है। ये रहा 720 ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन शॉप एफ इज 500 मोर देन दैट ऑफ शॉप ई। ई में कितने सोल्ड हुए हैं, ई में हुए हैं 900, 500 ज्यादा है, 500 ज्यादा है, तो 900, 500, 1400, ठीक है।
1424. The ratio of number of Samsung and Redmi phones sold in shop F is 3:x. The number of Samsung mobile phones sold in shop F is equals to number of Redmi mobile phones sold in shop D. Redmi में जो D सोल्ड हुए हैं उतने ही शॉप F में Samsung सोल्ड हुए हैं, तो ये 300 है, तो बच्चा कितना 1100। 1100 और 300 का सम 1400 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 3:x है, 300 रेशियो 11x है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और हमें बोल रखा है x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 11 आ गई, x की वैल्यू 11 आ गई। क्वेश्चन थर्ड, टोटल नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन सोल्ड इन शॉप बी इज 60% वर सोल्ड ऑनलाइन एंड द रेस्ट वर सोल्ड ऑफलाइन। द नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड ऑनलाइन इन शॉप, द नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड ऑनलाइन इज 220 इन शॉप बी। फाइंड द नंबर ऑफ रेडमी मोबाइल फोन सोल्ड। अच्छा, तो बी का डाटा ऊपर से उठा लेते हैं। बी का डाटा कितना है 400 400 800। बी का डाटा हमने ऊपर से उठाया, सैमसंग रेडमी टोटल ये 400 हो गया, ये 400 हो गया, ये 800 हो गया टोटल। सैमसंग रेडमी 400 400 800, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन शॉप एफ इज 60% ऑनलाइन। इसका 60 ऑनलाइन ऑफलाइन, इसका 60% ऑनलाइन। 60% कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था 10% कैसे निकालेंगे, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। ये 10% है 80, तो उसका 80 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480, ये हो जाएगा ऑनलाइन। तो ऑफलाइन कितना हो गया 500 320, ऑफलाइन हो गया तो आपका 320, ठीक है। द नंबर ऑफ सैमसंग सोल्ड ऑनलाइन इज 250, ये 250 है, बट ऑनलाइन तो 480 है, तो 230 ऑनलाइन हो जाएगा इधर रेडमी में, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ रेडमी मोबाइल सोल्ड ऑफलाइन, तो 230 ऑनलाइन है तो 170 ऑफलाइन होगा। 170 ऑफलाइन रेडमी का है, 200, ये 250 है तो ये 150 हो गया। तो 150 को 2 बार जोड़ेंगे तो 300, 300 में 20, 320। फाइंड द नंबर ऑफ रेडमी सोल्ड ऑफलाइन 170 एंड द नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन सोल्ड ऑनलाइन। तो 170 प्लस 250, 0 7 3 10 11 12 420। 420 ऑप्शन है नहीं है। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा वो ज्यादा हो गया है। बी की बात हो रही है, बी का डाटा उठाते हैं। बी का डाटा कितना है 400 400 800। सैमसंग रेडमी टोटल ये होगा 400 400, ये 800। 400 में ऑनलाइन, ये ऑफलाइन, ऑनलाइन, ये ऑफलाइन। इसमें भी ऐसा ही होगा सिमिलर डाटा। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन शॉप बी इज 60% सोल्ड ऑनलाइन। बी में जितने भी हो रहे हैं इसका 60%, इसका 60% होगा 480 और 320 ये होगा, ठीक हो गया। द नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड ऑनलाइन इज 250, तो 250 ऑनलाइन होंगे तो 150 ऑफलाइन होंगे, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ रेडमी फोन सोल्ड ऑफलाइन, तो 250 ऑनलाइन सैमसंग के हैं, तो बाकी जो बचे 30, 230 ऑनलाइन इसके हो जाएंगे और 230 इसके हैं, तो ऑफलाइन रेडमी के हो जाएंगे 130, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ रेडमी फोन सोल्ड ऑफलाइन, ऑफलाइन वाले 170 एंड द नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन सोल्ड ऑनलाइन इन शॉप भी, ये 300 ये आ जाएगा, 50 और 70 हो जाता है 120, 420। 420 ऑप्शन ही नहीं दिया है, एक ऑप्शन और होगा मेरे हिसाब से 420। फिर भी एक बार देख लेते हैं दोबारा से डाटा। बी की बात हो रही है, बी में कितने फोन है 1200। अच्छा, बी के फोन 1200 हैं, डाटा गलत उठा लिया लग रहा है। बी के फोन ही 1200 है, यहां से डाटा गलत उठ गया है, तभी बार बार एरर आ रहा है। दोबारा से करते हैं इसको। सैमसंग रेडमी और टोटल है 1200। डाटा आपने पहले ही निकालना है, कोशिश यही करनी है क्योंकि वो इजी तरीका है। बाकी ये कितना है 50%, 1200 का आधा 600, 600, 1200 का तो उठा लिया था। 1200 से मैं बोला है 60% ऑनलाइन ऑफलाइन,
ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन। 1200 का 60% कितना आ जाएगा? 720, 40% 480, उसमें से 250 ऑनलाइन इसने बेचे तो 350 इसके हो गए। उसके बाद 250 और 720 तो आ जाएगा 70 यहाँ, 320, 470। ठीक है, 470 ही आएगा ना। 600 और 720, ठीक है। 470 यहाँ तो 130 यहाँ। रेडमी फोन सोल्ड ऑफलाइन 130 एंड सैमसंग फोन मोबाइल सोल्ड ऑनलाइन 380 ऑप्शन है, 380 ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ रेडमी मोबाइल सोल्ड इन शॉप सी एंड द सैमसंग मोबाइल सोल्ड। रेडमी सी में और सैमसंग बी में। सैमसंग बी का डाटा तो यहीं से उठा लो 600, और रेडमी सी में टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स कितने हैं? 800। सैमसंग 800। सैमसंग बिक रहे हैं 40, 45% तो रेडमी बिकेंगे 55%। सैमसंग सी में बिक रहे हैं 45%, तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे 55% वो होंगे आपके कौन से? रेडमी। तो रेडमी कितना हो जाएगा? डाटा कितना दे रखा है? 800 का 55%। तो 800 का 55%, ये इससे कट गया, 55 हो जाएगा। 11, 11 का मल्टीपल जो दिख रहा है लगा दो आंसर। बहुत सारे हैं। ये आ जाएगा 20, ये 4 से कटेगा, ये फिर कटेगा, ये कटेगा, ये 3 आ जाएगा। ऑप्शन में 33 है, ये 5, 11 और 15, 11 इंटू 15। अगला क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन शॉप डी एंड द नंबर ऑफ सैमसंग सोल्ड इन शॉप ई। टोटल सोल्ड इन शॉप डी एंड सैमसंग सोल्ड इन शॉप ई। ये तो ठीक डाटा होना चाहिए क्योंकि बी और सी में गड़बड़ हुई थी। तो 750 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा? 750 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा? इसमें भी कुछ गलत किया है मैंने। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन शॉप डी। शॉप डी में टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन कितने हैं? 720। 720 नहीं, 750। एक तो ऊपर नीचे बार बार जाना पड़ा ना। अगर जैसे आप नोटबुक में करेंगे तो क्या होगा, आपके पास डाटा लेफ्ट हैंड साइड में कहीं लिखा होगा, मेरे को बार बार स्क्रीन स्क्रॉल करनी पड़ रही है तो उसमें दिक्कत हो रही है। 750, 750 सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन शॉप ई। ई में ई का कितना डाटा है? 800, 900। 900 का 40%, 360। 9 पे एंड होना चाहिए जो भी आंसर होगा। 9 पे एक ही आंसर हो रहा तो यही होगा। 0, 15, 6, 9, 6 में से 3 गया, 390। बिल्कुल ठीक। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना दोस्तों, कि भाई मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं टैब से क्लास लेता हूँ, तो वो उसमें थोड़ा ना दो, अगर मेरे पास 2 मॉनिटर होते तो ईजी होता थोड़ा। चलिए कोई नहीं, फिलहाल क्वेश्चन ऐसे ही करना है कि आपको डाटा एक बार उतार लेना है, उसके बाद सिर्फ सोल्यूशन करना है। उसके बाद कुछ नहीं है सवालों में आसान सवाल है, हल्के। ठीक है, ये इसका शायद ऊपर वाला जो होता है कि इंस्ट्रक्शंस वो पेश नहीं हुए। ये शुरू करते हैं। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवीज इन टेंस। अच्छा ये देखो, फिर टेंस वाला है तो 600 नहीं है टोटल, ये 600 है, 60 नहीं है, 600 है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वॉचेस मूवी। अब इसमें ये डाटा नहीं दे रखा है कि कौन ज्यादा है। द नंबर ऑफ मेल हु वॉच मूवीज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल वॉच। अच्छा ये नहीं दिया होता ना तो हम ये सवाल कर ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? जब हमें पता ही नहीं है कि मेल ज्यादा है या फीमेल, तो कैसे करेंगे सवाल को? क्योंकि हो सकता है किसी में मेल ज्यादा हो सकता है किसी में फीमेल ज्यादा हो। अगर मेल ज्यादा होंगे तो आंसर अलग आएगा, फीमेल ज्यादा होंगे तो आंसर अलग आएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे आपको दे रखा है कि मेल और फीमेल, मैं आपको करके ही दिखाता हूं एटलीस्ट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। टोटल आपको दे रखा है, मेल फीमेल दे रखा है। टोटल कितना है? अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में ना लोग बहुत फंसेंगे। क्यों?
इसमें लिखा है टेंस, इसमें टेंस कहीं नहीं लिखा। अगर इसमें भी टेंस लिखा होता तो जीरो हो जाता है, तो टेंस नहीं लिखा। ये 60 है, 600 है, और मेल और फीमेल में डिफरेंस है 60 का। तो 600 में 60 जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 660, उसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 330। 330 आएगा। 330 में से जो रिमेनिंग है वो फीमेल होंगी 270। अब ये मैंने कैसे किया आपको बताता हूँ अभी। इसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है। 330, 270, 660। देखो उसने ये नहीं बोला है इधर कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी टेंस में, यहाँ बोल रखा है। यहाँ लोग क्या करेंगे, गलत पढ़ लेंगे कि यार इसका डिफरेंस भी टेंस है, वो करेंगे मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू 600 और मेल माइनस फीमेल इज इक्वल टू 600। लो दोनों को जोड़ेंगे, 2 मेल इज इक्वल टू 1200, सारे के सारे मेल, फीमेल है ही नहीं। तो ये नहीं है यहाँ। हंड्रेड्स क्वेश्चन बढ़िया है, बिल्कुल छोटी सी एरर है, छोटा सा उन्होंने बिल्कुल चेंज किया, स्लाइड चेंज किया, और उसकी वजह से पूरा सवाल किसी का गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे उसमें आते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है ना, जैसे जैसे आपको दे रखा है मेल और फीमेल, मैं आपको बता ही देता हूँ। मेल प्लस फीमेल की वैल्यू दे रखी है, मान लो ए, और मेल माइनस फीमेल, क्योंकि आपको बोल रखा है मेल ज्यादा है, तो मेल ज्यादा है तो मेल से सब्ट्रैक्ट होंगे फीमेल। मेल निकालने के लिए आप इन दोनों का सम करेंगे, ए प्लस बी बाई 2, ये मेल हो जाएंगे। और फीमेल निकालने के लिए, ये रटना नहीं है, बस याद रखना, फीमेल निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस बाय में 2। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 600। देखिए 1 2 3 4 50, फिर 50 का डिफरेंस आ गया, 600 से 800, 200 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4, तो 50 का डिफरेंस, ये 700, और ये कितना डिफरेंस आ रहा है 40। दोनों का सम कितना आ गया 740। इधर भी इसका आधा कर लीजिए 350, और इसका आधा कितना 20, तो 370 हो गया मेल। 370 में मेल हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 330, तो टोटल कितना हो गया 700, है ना। अब यहां करिए 400, ये 500, ये 50, दोनों का सम कितना 250, और डिफरेंस 25, 275। अब 250 में 25 घटाएंगे तो 225, टोटल कितना 500। ये कितना है 800, दोनों का डिफरेंस 100, आधा करिए 450, तो मेल कितने होंगे 450, और डिफरेंस कितना आएगा 350, टोटल कितना है 800। ये कितना है 400, डिफरेंस कितना है 80, आधा करिए 200, इसका भी आधा करिए 80 का आधा, इन दोनों को जोड़िए तो मेल हो जाएंगे 240, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो 160, कितना आ जाएगा 400। सही है, सारा डाटा इतनी जल्दी निकल जाता, अगर मैं आपको बताता नहीं तो सोचिए और कितनी जल्दी निकल सकता है डाटा, एक्सप्लेन नहीं करता तो। ये ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, यही लगाया है मैंने इधर, जो मैंने यहाँ सम निकालने के लिए लगाया है, मैंने यही लगाया है डाटा, कि दोनों का डिफरेंस और ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, ऑन ट्यूसडे X% ऑफ पीपल वॉच मॉर्निंग शो। ट्यूसडे में X% वॉच द मॉर्निंग शो, 40% पीपल वॉच द आफ्टरनून शो, एंड द रिमेनिंग 140 पीपल वॉच इन द इवनिंग शो। तो ठीक है, 700 में से 40% गया तो कितना बचा 280। 700 का 40% कितना आएगा 280, और 140 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 420। 420, 700 में से 420 घटाएंगे तो कितना आएगा 80, 280, 280 आएगा ना, तभी तो इन दोनों का सम देख लो 700 आ रहा है, 280। कैलकुलेशन आपको फास्ट रखनी है दोस्त, कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तभी काम बनेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 280 बटे में 700 इंटू 100, 40%। ऑप्शन है, बिल्कुल है। मैंने कैसे किया, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 700, उसने बोला 40%, तो 280 लोग वो देख रहे हैं। एक तरीका और था इसका, एक तरीका क्या था, 100, पहला तरीका वन बता देता हूं आपको, मेथड वन। 700 का 40% कितना आ गया, 40% आ गया 280। 280 और 140 तो इवनिंग और आफ्टरनून में देख रहे हैं दोनों, तो टोटल का सम कितना हो जाएगा 420। 700 में से इवनिंग आफ्टरनून माइनस करेंगे तो मॉर्निंग आ जाएगा,
700 में से 420 माइनस करा तो 280 आ गया। 280 को अगर मैं 700 के टर्म्स में निकालूं परसेंटेज में तो कितना आ जाएगा? 40%। एक तरीका और क्या था, 140 का 700% निकालिए, कितना आ रहा है? 20%। यहाँ 40% ने देख लिया, यहाँ 20% ने रहेगा, तो रिमेनिंग कितना रह गए? 40%। 40 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है आपको डीआई। ये मेथड लगाओगे तो मजा ही मजा, मजा ही मजा आ जाएगा पेपर में। और ये ऐसे नहीं कि पेपर में ही खनकता है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई तब तक होने का नहीं, कितना भी जोर लगा लो तुम पेपर में। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, एक और इसने ऐड करा दिया। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे इज 200 मोर देन दैट ऑफ मंडे। अच्छा, जो मंडे को देख रहे हैं 660, वो 200 ज्यादा है। कितने? 200 ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा? 860। ठीक है, 860 में से 400 ये है, तो बचा कितना? 460। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वॉच द मंडे एंड सैटरडे इज 2:1। मंडे और सैटरडे की फीमेल कितनी है? 2:1, तो 135 हो जाएगा फीमेल। फाइंड द नंबर ऑफ मेल हु वॉच ऑन सैटरडे। 135 घटाएंगे तो अंत में आ रहा है 5। कोई 5वां ऑप्शन है? एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे यार, मैंने ऑप्शन सारे नहीं लिए क्योंकि प्रॉब्लम हो जा रही है ऑप्शन लेने में। 5 ऑप्शन जो आ रहा है, अब घटा लो फिर भी। मंडे और कितने का बोला? एक्स एक्स, ये कितना होगा? 460 में से ये आएगा क्या? 300, 400, 325। ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। मैंने ऑप्शन सारे नहीं लिए क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। समझा देता हूँ कैसे किया। 325 इज द करेक्ट आंसर। 325। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवी ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे इज 200 मोर देन दैट ऑफ मंडे। मंडे में कितने? 600, तो फ्राइडे और सैटरडे में कितने होंगे? 200 ज्यादा होंगे, 860 हो गए। 860 में से 400 गए, तो बचा कितना? 460। 460 सैटरडे को देख रहे हैं। उसके बाद बोला है द रेशियो फीमेल हु वॉच मूवी ऑन मंडे टू सैटरडे इज 2:1। मंडे को अगर 2 देखती है तो सैटरडे को 1 देखती है, तो इसका आधा कर देंगे तब ये आ जाएगा। अगर ये बोल रहा है सैटरडे और मंडे का रेशियो है 1:2, तो ये 2 की वैल्यू है 270, इसका आधा करेंगे तो 135। 135 ये आ गया, 460 ये आ गया, तो मेल कितने होंगे? टोटल माइनस फीमेल। 460 में से 135 करोगे 325 इज द ओनली करेक्ट आंसर वी हैव। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द, इसको कर लेते हैं, मुझे इजी लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु वॉच द मूवी इन ऑल द डेज टुगेदर, ज्यादा हार्ड है। सैटरडे को हटा देंगे, यहां से एडिशन करना है हमें। सैटरडे को हटा देंगे तो एडिशन करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। 2 3 2 5 लेफ्ट से करेंगे, राइट से नहीं करेंगे। 3 2 5, 2 7, 7 3 10, 10 1 11, 1100, 7 3 10, 2 12, 12 5 17, 17 और 17 6 23, 230 ये हो जाएगा। उसके बाद 5 ये आ जाएगा, 5 3 1335 ऑप्शन होगा। 1335 ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेल हु वॉच मूवी ऑन थर्सडे इज 20% ऑफ हु, out of total number of male who watched movie on Thursday, 20% watched French movie and the rest of the watch Hindi movie. The total number of people who watched French movie on Thursday is 350 हिंदी मूवी। ठीक है, थर्सडे का डाटा देखते हैं। थर्सडे का डाटा क्या कह रहा है? 800, 450, 350, 800, 450, 350, 800। मेल में फ्रेंच मूवी कितने लोग देख रहे हैं? 20%। तो 10% मैंने कैसे बताया था आपको? राइट हैंड साइड से एक जीरो लगा देंगे। 45, 90, 90 यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ कितने देखेंगे? अगर ये 100 होता तो 350 आता, ये 100 नहीं है पर 90 है। यहाँ 10 कम होगा तो यहाँ 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका आपको याद करने हैं अपने आप। एंड द रेस्ट ऑफ वॉच हिंदी मूवी। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच फ्रेंच मूवी ऑन थर्सडे इज 350। फ्रेंच मूवी ऑन थर्सडे 350 है, तो हिंदी कितने हो जाएंगे? 450। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वॉच हिंदी मूवी ऑन थर्सडे। हिंदी मूवी निकालनी है, तो 360 में ऐसा क्या जोड़ें कि 450 आ जाए? अगर 100 जोड़ते हैं हम तो कितना आता? 460 और 450 है 10 घटा देंगे, 90। 90 इज द करेक्ट आंसर।
कैलकुलेशन करने का तरीका ये बनाना है आपको कि होल नंबर पे लाना है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल हु वाज मूवी ऑन वेडनेसडे, मेल वेडनेसडे, एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वाज मूवी ऑन फ्राइडे, फीमेल फ्राइडे। मेल वेडनेसडे, फीमेल फ्राइडे, मेल वेडनेसडे, फीमेल फ्राइडे। 260 में 375 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 5 पेंड। लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 35। लास्ट के 2 डिजिट 35 होंगे। डिफरेंस पूछा है आपसे, सॉरी, डिफरेंस पूछा है तो 160। देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे 275 और 160 का? डिफरेंस ऐसे निकालेंगे 275 और 160 के बीच में आता है 200। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 160 और 200 का 40। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 75। 75 और 40 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 115। ये माइंड में चलना चाहिए भाई, ये नहीं कि कॉपी में लिख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया आराम से बिल्कुल पूरा डायग्राम बना के कि भाई एक नंबर तो लेके ही जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है भाई, ये माइंड में चलना चाहिए। माइंड में कैसे चलेगा? आपको दिखा 275 160, 160 प्लस 40 200, 40, फिर उसको 40 को होल्ड कर ले 200, 75 प्लस 75, ये लिख सकते हैं आप कॉपी में 115। ये नहीं लिखना पूरा, ये वाला। ये माइंड में चलना चाहिए दोस्त, माइंड में चलेगा तभी काम बनेगा। ये क्वेश्चन आधा दिख रहा है, ये भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। आंसर नहीं होगा मुझे पता है इसका, फिर भी देखते हैं। 2 नंबर आर इन रेशियो 2:3, ठीक है। When 15 is added to first number and 10 is subtracted from the second number, the ratio become 9:7। बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ करने की जरूरत है नहीं, पर ठीक है। 15 ऐड कर रहे हैं और 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रेशियो बन जा रहा है 9:7। तो वही तरीका है, 2a प्लस 15, 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 9:7। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 7 दूनी 14a प्लस 15 सत्ते 105, 105 इज इक्वल टू 27 माइनस 90। 90 को इधर ले जाओ, 14 को इधर ले जाओ। 90 इधर आ जाएगा 195, 14 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7। 7 नहीं आएगा। 6 और 7 कितना होता है? 13। 6 और 7 13 है। ए की वैल्यू कितनी होगी? 13 कम 13 15। ए की वैल्यू 15 होगी तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 15 दूनी 30, 15 तीन 45। 91 नंबर है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और टोटल है 91। इन दोनों का सम 75। 6 पेंड होगा, 6 पेंड कोई ऑप्शन है क्या? पता 16 ही हो। 75 और 15 जोड़ेंगे तो 90, 16, यही। वाह, 2 ऑप्शन थे, 2 में से 1 निकल गया। आई होप समझ आया हो आप लोगों को। अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन। सबका बेस क्या है? 3। तो जो पावर है वो सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5/8 इज इक्वल टू, स्टेप लिख ही देता हूं पूरा, मेरे को स्टेप छोड़ने की आदत है। एक और पॉइंट मोटा करता हूं। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5/8 इज इक्वल टू 3 की पावर। अब देखो दोनों 3 की पावर है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/8 प्लस y/8। तो 5/8 माइनस इक्वल टू 1/8 प्लस y/8। भाई ऑटोमेटिकली दिमाग में स्किप होते रहते हैं स्टेप्स, मैं ये लिखता ही नहीं, मैं लिखता सीधा 2 इज इक्वल टू y/8। 8 की वैल्यू 16, सॉरी 1/2 आता तो ये 4 हो जाता, y की वैल्यू 4। अब फिर भी कर देता हूँ, 5/8 माइनस 1/8, 5/8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू y/8। 5 में से 1 गया 4, 4/8 इज इक्वल टू y/8। 8 से 8 कट गया, y की वैल्यू 4। समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। ये भी देखने में कुछ हलवा ही लग रहा है। करते हैं। अगर आपको स्क्वायर का आइडिया नहीं भी है तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 900 से 1 कम है 29 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 5 इज इक्वल टू 8 पंजे 40, 43, 43/5 इंटू 65। 5 से कटेगा, 13 पंजे 65। अब ये तो यहीं रहेगा, 43 इंटू 13 माइनस 29। अब 43 को 13 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ लोग क्या करेंगे, बिल्कुल 43 इंटू 13, बिल्कुल बढ़िया 39। कुछ लोग करेंगे 3 3 9, 4 3 12,
43, 9, 5, 559, 559 में से इतना जाएगा तो 530, 530 बट्टे में 5, 5 एकम 5, 0, 106 ऑप्शन है, बिल्कुल है। पर आपको यहाँ ऐसे नहीं करना था, आपका तरीका अप्रोच ये होनी चाहिए, 43 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट से कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर देखो 6, 9 में से 9 के 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर आ सकते हैं, तो इवन नंबर 6 भी है, 8 भी है, 4 भी है। तो 13 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं ऐसे, 13 3 39, 13 चौका 52, 52 और 3 55 में से 29 गया, 0, 3, 530 डिवाइडेड बाई 5, 106। 43 को 13 से मल्टीप्लाई वैसे नहीं करना है, 13 3 39, 13 का टेबल तो याद होगा, 52, 13 चौका 52, 52 और 3 55, इस टाइप से करना था, जल्दी हो जाता भाई। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखते ही आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, घाटा निकाल लो। 125% क्या होता है, 5/4 और 12, तो 3, 15, इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 24 और 3 24 और 3 27 इंटू 6 बट्टे में 7, और ये है डिवाइड में 30, ये एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 125%, 100%, 12 का 100, 25% हो जाएगा 1/4, 1/4 15, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 6 12 18 24, 24 और 3 27, 27 बट्टे में 6 इंटू 7, ये भी ठीक है। अप्रोक्सीमेशन का सवाल है क्या, क्योंकि पूरा तो कट नहीं रहा है, पूरा तो कट नहीं रहा है, फिर भी काटते हैं जितना कट रहा है। 2 से आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 7 9 जा 63/2 माइनस 15, 15 दूनी 30, 33/2 इंटू 30। अप्रोक्सीमेशन का नहीं है मेरा, अप्रोक्सीमेशन का नहीं है, 15 3 45, 15 3 15 3 45, 45 495 इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया, दोबारा बताता हूँ। ये परसेंट ऑफ बी तो समझ आ गया होगा, 7 9 जा, इसको 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो आ जाएगा 63/2 माइनस 15, 15 दूनी 30, 30 63 में से 30 जाएगा तो 33, 33 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन मार्क कौन 30 इज इक्वल टू, ये जाएगा 15 से, 15 तिहाई 15, 15 इंटू 30 प्लस 3, इसको ऐसे लिखना है माइंड में, तो ये आ जाएगा 450 और ये आ जाएगा 45, सिंपल जोड़ लो, 495 इज द करेक्ट आंसर। वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले समझ आ रहा है वो कर लो। 72 माइनस 4 एकम 4, 38, 9 चौक 32, 9 4 जा 36, 20 प्लस, अब ये स्क्वायर किसका है, किसका है, 25 का कितना होता है, जिसको नहीं आता है, जिसको आता है उसका ठीक है, जिसका आता है उसका ठीक है। 25 का कितना होता है, 625, 30 का कितना होता है, 900, 25 और 30 के बीच में है, 25 और 30 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 पेंड हो सकता है, जिसका स्क्वायर, तो देखो 26 नहीं हो सकता क्योंकि इवन नंबर है, तो इवन स्क्वायर होगा। 27 हो सकता है, 28 नहीं हो सकता, 29 एक पेंड होगा, तो 27 है, जिसको नहीं आता, ये बड़े नंबरों के लिए होता है। ये 729 आपको याद होना चाहिए, ये 729 किसका है। यूनिट डिजिट से करें तो हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि सबके लास्ट में 0 है, बट अप्रोक्सीमेशन लेने तो किसका होगा, अप्रोक्सीमेशन लेने से तो मुझे लग रहा है ये आना चाहिए 120 के आसपास। फिर भी देख लेते हैं, 7 में से 5 में से 2 गया 3, 123 प्लस 27, 150, 120 के आसपास नहीं आएगा, 150 आएगा। मैंने 27 जोड़ना भूल गया था, मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा बस।
अब है अप्रोक्सीमेशन 16। अब ये ना, ये भूल जाओ कि लिखा भी है, एज्यूम करो लिखा ही नहीं है। 16 × 22 डिवाइडेड बाय में क्वेश्चन मार्क प्लस 250 इज इक्वल टू 315। 250 250 50, फिर वही 300 बीच में है इन दोनों के, और डिफरेंस निकालना है। तो इधर का डिफरेंस कितना है 50, इधर का डिफरेंस कितना है 15, दोनों को जोड़ देंगे तो 65। 16 × 22 बट्टे में 65 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कैसे आया? अब जब ये यहां से यहां चले जाएगा तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो कर लेते हैं। 13 65 की जगह हम इसको 66 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब 66 क्यों लिया? 65 लेते तो भाई आंसर नहीं आ रहा था। और अप्रोक्सीमेशन है 21, ये 3 जा 3 से फिर काटेंगे 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, 15 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 15 पॉइंट। 6 ऑप्शन इसमें हो ही नहीं सकता, 6 या 5 ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन हमेशा अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन हमेशा दूर आएंगे। दोबारा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा लेंथी मेथड से। अब कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं करना भाई, जितना डिमांड है उतना ही करो, क्वेश्चन ऐसे ही तो लिखा है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा 250 को, तो कितना आ जाएगा 65, 65 आएगा। 16 × 22 बटे में क्वेश्चन मार्क। अब इसको 65 ना लिख के इसको 66 भी तो लिखता हूं, क्योंकि आंसर में बहुत ज्यादा एक डिजिट से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने का। अगर मैं इसको 65 से भी काटता हूं तो 2.999 समथिंग आएगा, तो वो इक्वलेंट टू 3 है, तो उसको 3 से काट दो। अगर 3 से इसको काटता हूं तो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 5 इज द ओनली ऑप्शन वी हैव दैट कैन बी करेक्ट। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेशन का सवाल, ये भी अप्रोक्सीमेशन। 29, बस 3 सवाल और हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देख के कुछ चमका भाई? इतनी बार A% ऑफ B% ए बोल चुका हूं, अब भूल गया हूं मैं। चलो फिर भी, इसको नहीं बताया फिर बताएंगे। इसको देख के कुछ चमका? चमकना चाहिए। 250% को हम क्या लिख सकते हैं? ये होगा आपका A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। इसका मतलब है 31.89% ऑफ 250 को हम लिख सकते हैं, 31.89 को 32 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में, इज इक्वल टू 250% ऑफ 32। 252% को क्या लिख सकते हैं? 5/2, 5/2 लिख सकते हैं। 250% मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर अपना 2.5 गुना हो रहा है, 2.5 गुना को 2.5 गुना हो रहा है, तो 2.5 गुना को अगर हम काटेंगे तो 5/2 ही तो आएगा भाई। 5/2 इंटू 32 प्लस 15 इंटू 65 के आसपास कौन सा स्क्वायर है? 64। 64 होगा 8 का इंटू 15 प्लस 1481, और ये किसका है? जिसको पता है ठीक है। अब ये ना भाई कि जीरो दिख रहा है बीच में, कि जीरो को ढूंढ के चले जाता हूँ, इसमें नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 1369 किसी का स्क्वायर होता है? 1369। 23 का कितना होता है? 900। 31 का कितना होता है? 961। 32 का? 30 के बाद 35 का कितना होता है? 1225, तो 35 से भी ज्यादा है। 37 का कितना होता है? 37 का निकालो। 37 का निकालेंगे तो कितना आएगा? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 37 को? 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 9, 9 और 13, 37 का स्क्वायर होता है 1369। तो 37 यहाँ आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने? मेरे को एक तो पहली बात याद है, दूसरी चीज, कोई भी चीज दो नंबर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने हो तो 7 7 जा 49, 9 यहाँ 4 कैरी, 7 यहाँ 21, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 21 और 21 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46, फिर 4 कैरी, 3 3 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 1369 आ जाएगा। 1369 किसका स्क्वायर है? 37 का। ये काटेंगे तो 16, 16 पंजे 80, 18 5 जो 90, और 37 से कितनी बार कट रहा है? 37 2 जा रहा है क्या? 37 2 जा रहा है, 37 3 जा
40 इंटू 4 कितना होता है? 1600 होता है। 3 के आसपास देखो, 7 3 21, 3 3 9 10 11। 37 इंटू 4 देखो, 7 14 21 28, 4 3 12 13 14। तो 40, अगर इसको हम 1480 कर दें, अप्रोक्सीमेशन का सवाल है भाई, एक आधा नंबर ऊपर नीचे होगा। तो 37 इंटू 4, 7 14 21 28, 4 3 12 13 14, 1480। 37 इंटू 40, 120 प्लस 90, 210। 210 इधर दिख रहा है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई बिना देरी के। 2/7 इंटू 1280 इंटू 7, 6.992 होता है 7। 32.58 किसका परसेंटेज होता है, मुझे ये बता दो बस। 32.58। अगर मैं इसको 32% भी लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ 32%, 32.15 लिखा तो 32% का अप्रोक्सीमेशन होता है, और 32.58 भी एक परसेंटेज होता है, फ्रैक्शन होता है। 7 से 7 पिला, 16 दूनी 32, 8 से काटेंगे, 8 से काट रहा है ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छक 48, 0। ये आ जाएगा कितना, 80। टोटल आ जाएगा 8000। इससे ज्यादा क्या इजी होगा भाई एसबीआई पीओ में। अब इसमें भी भाई इतना सोचोगे कि भाई ना बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है, तो फिर तो नहीं होने का भाई। 20% ऑफ, इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे आप, 20% ऑफ, दिखना, ये लिखना नहीं है, ये दिखना चाहिए आपको। 320 प्लस 14% ऑफ 210 प्लस अंडर रूट में 100, यही तो दिखना चाहिए। 20% आपको मैंने बताया था, 10% कैसे निकलेंगे, राइट हैंड साइड से एक जीरो लगा देंगे। 32, 32 का दुगना 64 प्लस 14% ऑफ 21, 10% कैसे निकालेंगे इसका, फिर सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। 14% को हम कैसे लिख सकते हैं, 15% माइनस 1%। 15% को कैसे लिख सकते हैं, 10% प्लस 5% माइनस 1%। 10% कितना आ रहा है, 21। इसका आधा कितना आ रहा है, 10.5। 1% कितना आएगा, 1.05। इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, कैलकुलेशन इजी होगी। 14%, 14 को 21 से मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जब यहाँ नंबर कुछ गड़बड़ होंगे, 14 की जगह या फिर 210 की जगह 1798 में दे दूंगा, तो भाई इसका 14% आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। उससे इजी है कि इसका 10% लिखो, उसका आधा करो, फिर 1% लिख लो, सिंपल सी बात है। 1% आएगा 2 के आसपास, 1% आएगा 2.1 के आसपास, ठीक हो गया। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 85। 85 में 10 जोड़ेंगे 95, 95 में फिर 10 जोड़ेंगे 105.5 माइनस 2, 103 के आसपास कोई सम है, 103, 104, 104। पॉइंट तो मैंने जोड़ा ही नहीं, क्यों जोड़ू पॉइंट जब मेरा वैसे ही निकल रहा है। अगर बहुत ज्यादा पास लेके जाता तब जोड़ता, बहुत ज्यादा पास तो लेके नहीं गया। ये क्लास थी आपकी डीआई, आपको आज मैंने पहली बार करवाई, आपको समझ आया होगा डीआई में मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या नहीं कहना चाह रहा था। बढ़िया क्लास हुई, मजा आया एकदम लेके। कोशिश करते हैं कि दूसरी क्लास भी जल्दी लाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।